आज तक हम ये सोचते थे ये पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है ना, फ्लैट है, सपाट है। लेकिन अभी ऐसा सिद्ध हुआ है ये पृथ्वी सपाट नहीं है, वो गोल है, नारंगी के आकार के जैसी गोल है। तो ये कौन सिद्ध करता है? साइंस सिद्ध करता है। और इस पृथ्वी के जैसे पृथ्वी जो एक तारा है, एक ग्रह है, इसके जैसे हजारों ग्रह है, लाखों ग्रह है, एक नहीं है। ये कौन सिद्ध किया है? एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र से हमें पता चला है ये धरती के जैसे कई अगणित तारे इस ब्रह्मांड में है, एक नहीं है। पृथ्वी ये जो सूर्य है, सूर्यमंडल, उसमें कितने ग्रह हैं? ये सूर्यमंडल में कितने ग्रह हैं? कितना? 6। कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 7, 6, 7, 9, ओके, जितने भी हैं। लेकिन एक से तो ज़्यादा है ना, इतना तो पक्का है। ये हमें कब पता चला? पहले तो हम एक ही मानते थे, है ना। हमारी सोच यहाँ तक की थी, ये पृथ्वी है, ये सूरज है, चांद है, ये बुध है, ये तारे हैं, इतना दिखता था, बस उतना ही मानते थे हम, उससे ज़्यादा नहीं मानते थे। लेकिन ये बात भगवान बुद्ध ने कब बताई? 2500 साल पहले बताई। जो अभी जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन? सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है आज इस दुनिया का? न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सबसे बड़ा इस दुनिया का, इस समय का साइंटिस्ट है। उससे बड़ा कोई अभी साइंटिस्ट नहीं हुआ। बाकी न्यूटन है, हबल है, ये जो है मैकडॉनल्ड है, ये सब या अलग अलग है साइंटिस्ट है। तो एक दूरबीन तैयार की गई, हबल नाम की एक बहुत बड़ी दूरबीन तैयार की गई। क्या के लिए? ये खगोल शास्त्र का अभ्यास करने के लिए, अलग अलग तारों को देखने के लिए। और वो दूरबीन से देखने लगे कि अभी इस सूर्यमंडल में अगणित क्या बोलते हैं, मिल्की वेज है, क्या बोलते हैं उसको, गंगा, कौन सी गंगा बोलते हैं उसको? आकाश गंगाएं हैं, हजारों आकाश गंगाएं हैं। ये किसने सिद्ध किया? वो दूरबीन के माध्यम से साइंटिस्ट ने सिद्ध किया। पहले तो हम बस इतना ही पता था, सूरज, चांद और धरती, बस इतना ही, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसी जैसी खोज होती गई तो ऐसा ऐसा पता चला। तो ये बात बुद्ध ने 2500 पहले बताई। कौन सा सूत्र में है? रतन सूत्र। क्या बोलता है रतन सूत्र? क्या बोलता है? कोटि शतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता, है ना। कितना कोटि? सहस्र कोटि चक्रवाल देवता है। किसमें? इस ब्रह्मांड में। बुद्ध ने कौन से दूरबीन से देखा? कौन से टेलीस्कोप से देखा बुद्ध ने? बुद्ध के पास कौन सी टेलीस्कोप था देखने के लिए, जो बताने के लिए कि इस ब्रह्मांड में हजारों चक्रवाल है, मिल्की वेज है। ये बुद्ध ने अपने क्या अंतर्ज्ञान से, अपने सम्यक संबोधि ज्ञान से बताया। और यही बात आज का साइंस सिद्ध करा है। बुद्ध कितने आगे है? 2500 पहले आगे है, और आज के साइंटिस्ट 2500 पहले पीछे है, 2500 पीछे है,
बुद्ध के बराबरी कैसे कर सकते हैं? फिर ये कहने वाले कैसे कर सकते हैं कि बुद्ध के ज्ञान को साइंस के ज्ञान पर घस के देखो, अगर सही उतरा तो मानो, नहीं तो फेंक दो? कैसे कर सकते हैं? कितना बड़े ज्ञानी है। अभी यही बात नहीं, मैं और कई बातों का आपको उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी साइंस पढ़ा हूँ। तो यूँ ही मैंने बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया जैसे आपने अपनाया होगा, ऐसा नहीं है। अपनाने से पहले मैंने उसका अध्ययन किया, खोज की, जब मुझे अच्छा लगा तब मैंने बुद्ध धर्म को अपनाया। हालांकि मैं भी बुद्धिस्ट फैमिली से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं मैंने अपनाया जैसा कि बुद्धिस्ट फैमिली कोई मानती है इसलिए बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म हुआ तो बुद्धिस्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिलो दिमाग से समझना चाहिए, खोज करनी चाहिए, और फिर जो आपको अच्छा लगे उसको अपनाना चाहिए। जो गलत है उसको बिल्कुल हटाना चाहिए। तो बहुत सारे धर्म का भी अभ्यास किया, कंटेम्पररी जो धर्म होते हैं ना, उसके साथ साथ चलने वाले अन्य धर्म का भी तौलनिक अभ्यास किया, और बुद्ध धर्म ही सबसे अच्छा लगा तो वही अपना लिया। वैसे बहुत सारे धर्म के क्या ग्रंथ किताबें पढ़े, लेकिन बुद्ध धर्म अच्छा लगा। और बुद्ध धर्म के अंदर आने के बाद फिर खोज शुरू की, बुद्ध धर्म क्या है, बुद्ध क्या बताता है, और हम क्या पढ़े, साइंस हमारा क्या पढ़ाता है। जब उसका अध्ययन किया तो लगा कि बुद्ध धर्म ये तो 2500 साल आगे है, हम उतने पीछे हैं, 2500 साल पीछे हैं। अभी एक मिसाल दूंगा, मैं उदाहरण दूंगा। गायनेकोलॉजी क्या बोलते हैं उसका? गायनेकोलॉजी बायोलॉजी में आता है ना, बॉटनी और बायोलॉजी में आता हो, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी मतलब प्राणी शास्त्र, और बॉटनी वनस्पति शास्त्र। तो प्राणी शास्त्र में जो एक डॉक्टरी का ये है, शाखा है गायनेकोलॉजी, मतलब स्त्री का शास्त्र होते हैं ना, गर्भशास्त्र, वो गायनेकोलॉजी कहते हैं क्या उसको? वो हो सकता है यार, गृह शास्त्र नहीं, गर्भशास्त्र गायनेकोलॉजी कहते हैं। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं ना, मतलब स्त्री रोग तज्ञ है ना, स्त्री रोग तज्ञ। तो ये शास्त्र जो है वो क्या बताता है, जब हम उसका ये करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, तो जो गर्भ का जो धारणा होती है, गर्भ कैसा कैसा कौन से हफ्ते में कैसा कैसा परिवर्तन होता है, पहले हफ्ते से लेकर 9 महीने 9 दिन तक क्या परिवर्तन होता है, और कैसा वो विकसित होता है, कैसा उसका अलग अलग अध्ययन हम गर्भशास्त्र से करते हैं। ये बात बुद्ध धम्म में पढ़ाते हैं। आपको सुनकर थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ा जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जब मेल फीमेल मतलब माता पिता उनका जो शुक्राणु बीजाणु इकट्ठा होता है, तो उस समय क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका अध्ययन अभिधम्म में बुद्ध बताते हैं। पहले हफ्ते में क्या होता है, फिर वो उसका आगे प्रोसेस क्या होती है, कैसा होता है, बदलाव कैसा होता है, वो ये अभिधम्म के अध्ययन में बताते हैं। रूपस्कंध जो है 4 महाभूत रूप का जो बनता है ना, रूपस्कंध, और उसके अंदर विज्ञान पैदा हो जाता है, तो क्या क्या बदलाव होता है, विज्ञान अलग, ये रूप धातु अलग,
माता पिता की ओर से क्या आते हैं? रूप धातु रहते हैं। विज्ञान का मतलब चित्त, माइंड, कॉन्शियसनेस, वो अलग है, और मैटर जो है वो अलग है। तो जब उनका डिफ्यूजन हो जाता है तो कैसा बदला होता है? तो ये बुद्ध अपने फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी का जो अध्ययन होता है, जिसे हम अभिधम्म कहते हैं, उसमें बताते हैं। तो अभी हम सोनोग्राफी करते हैं और ये देखते हैं कि वो जन्म वाला अभ्रक भ्रूण और माता एक नाल से जुड़ी हुई होती है, और उसके हृदय के जो है स्पंदन, किसके? माता के हृदय के स्पंदन और ये भ्रूण के हृदय के स्पंदन एक ही साथ चलते हैं। काय में देखते हैं हम? सोनोग्राफी में देखते हैं। लेकिन ये बात बुद्ध ने जब बताई है 2500 साल पहले, तो कौन आगे है? साइंस आगे है या बुद्ध का ज्ञान आगे है? तो फिर किस बात पर आप घस के दिखोगे और सिद्ध करोगे? बुद्ध के ज्ञान को ये साइंस के ज्ञान पर, या साइंस को बुद्ध के ज्ञान पर? कैसा? तो हम कितनी गलत बात करते हैं। धम्म को नहीं समझते, अध्ययन नहीं करते, परीक्षण नहीं करते, जांचते नहीं, समझते नहीं, अनुभूति नहीं लेते, लेकिन बोलने के लिए सबके आगे होते हैं। तो इसलिए बुद्ध का धम्म अगर देखा जाए तो बड़ा ही साइंटिफिक है। बुद्ध धम्म साइंस पर आधारित नहीं है, साइंस ही बुद्ध धम्म के सिद्धांतों पर आधारित है, ये बात है। और वो हमको वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए हमको साइंस का भी अध्ययन होना चाहिए और धम्म का भी अध्ययन होना चाहिए, ताकि हम किसी भी कारण जाने अनजाने में बुद्ध धम्म को डिफेम न कर सके। बुद्ध धम्म का महत्व, बुद्ध धम्म का महानता अपने जाने अनजाने अज्ञान से वो कम न कर सके। इसलिए आपको परफेक्ट पढ़ाई करना है और जो है सो बताना है, नहीं सो नहीं। कोई आपको बोलता नहीं कि ये बात गलत करो और ये बात बुद्ध धर्म का महत्व बताने के लिए आप बढ़ चढ़ कर बोलो, ऐसा मुसावादा भी गलत है, वो भगवान ने कभी अलाउ नहीं किया है। लेकिन बाकी के धर्मों की बात देखो, बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जो नहीं सो भी बोलते हैं, जो नहीं जाना नहीं समझा उसको भी क्या बोलते हैं, तेल मिर्च लगाकर परोसते हैं लोगों को, अच्छा मसाला लगाकर परोसते हैं। लेकिन झूठ झूठी होता है, ऐसा धम्म के अंदर नहीं है और न होना चाहिए। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है धम्म को समझना, धम्म को जानना, धम्म को अनुभूति करना और लोगों को बताना। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत गहराई से सोचना है। और ये बुद्ध धम्म के अंदर सबसे बड़ा गहरा सवाल, सबसे उलझाने वाला सवाल और सबसे बड़ा कठिन टॉपिक जो है, एक है कर्म सिद्धांत। भगवान ने बताया हुआ कर्म सिद्धांत। और ये कर्म सिद्धांत सिद्ध करने के लिए पतिच्च समुप्पाद है, जो भगवान बताते हैं पतिच्च समुप्पाद। क्योंकि ये पतिच्च समुप्पाद को ही जानते जानते वो क्या बने, सम्यक संबुद्ध बने। वो कर्म सिद्धांत और जन्म पुनर्जन्म की थ्योरी, ये दो बातें बड़े ही उलझन वाली, कठिन समस्याएं पैदा करने वाली टॉपिक्स हैं। और बहुत सारे भिक्षु अध्ययन न होने की वजह से इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालते, उलझना नहीं चाहते हैं। लोगों के ताने, लोगों की बात, लोगों के प्रश्न, लोगों के तीर नहीं सहन करना चाहते। इसलिए ये बात बताती ही नहीं कर्म सिद्धांत या जन्म पुनर्जन्म से है या नहीं है, है तो कैसा है, नहीं तो क्यों है, क्यों नहीं है, ये नहीं बताते। इसलिए आपको आप
प्रवचित है, जो बुद्ध ने बताया वही आपको बताना पड़ेगा। जितना समझ में आए उतना ही बताना, जितना समझ में नहीं आए उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोलना, खामोश रहना है। जब समझ में आएगा जब बोलना, और समझ में नहीं आता है, नहीं मालूम, तो पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अनुभूति करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये समझने की भी 3 माध्यम है, 3 मीडिया है। एक, सुनकर जानना चाहिए, मतलब श्रोतमय प्रज्ञा उत्पन्न होती है, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे क्या पैदा होती है? श्रोतमय प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उसके लिए चिंतन मनन करना चाहिए, खुद स्वयं जांच करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और फिर चिंतन मनन करने से कुछ समझ में आता है। पहली बात, कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं मालूम हुआ, कभी नहीं किसी ने बताया, लेकिन हम मन लगाकर सुनते हैं तो उससे कुछ बोध पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है। उसको कहते हैं श्रोतमय प्रज्ञा। वो जो सुना है उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, तो उससे क्या पैदा होती है? चिंतामय प्रज्ञा उत्पन्न होती है। चिंतन करने से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। तो जब प्रैक्टिस करते हैं, अनुभूति लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो भावनामय प्रज्ञा उत्पन्न होती है। प्रज्ञा 3 तरह की है, श्रोतामय, चिंतामय और भावनामय। तो भावनामय प्रज्ञा आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए प्रयास करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, अनुभूति प्राप्त करना है। जब आपको ये बात अनुभूति के तौर पर समझ में आएगी तो आप कभी भी एक शब्द भी बुद्ध का अमान्य नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं। क्यों? आपकी अनुभूति है, आपका प्रयास है, आपका प्रैक्टिस है, आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक आपको ये पता न हो, प्रैक्टिस न हो, तो आप मानेंगे भी तो कैसे मानेंगे? ना बोलने में आसान है, हाँ बोलने में दुष्कर है, इसलिए ना बोल दिया तो बात खत्म। इसलिए हम क्या करते हैं? पल्लू झाड़ देते हैं, सत्य को मुखर हो जाते हैं, सत्य की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा भिक्षु श्रमण के बारे में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये आप पर धम्म का क्या है? जिम्मेदारी है। आपको आगे आना है, धम्म को सही ढंग से जानना है, पढ़ना है, समझना है और बताना है। अगर इसके लिए आप प्रयास नहीं करते हैं, बस दान इकट्ठा करना, चिवर पहनना, कार्यक्रम करना और लोगों को बताना मैं ऐसा, मैं वैसा, और खुद न कोई अनुभूति है, न कोई धर्म का ज्ञान है, न कोई धर्म का कोई प्रैक्टिस है, तो सिर्फ दूसरों के दिखाने के लिए ये दिखावटी भिक्षु बनेगा। क्योंकि मुंडन किया है और चिवर पहना है तो कोई भी आपको भिक्षु ही बोलेगा ना। साधु तो नहीं बोलेगा, संत भी नहीं बोलेगा, ऋषि मुनि भी नहीं बोलेगा, भिक्षु ही बोलेगा। क्यों? कि मुंडन किया हुआ है और चिवर पहना हुआ है, इसलिए। लेकिन सही बुद्ध पुत्र होना का सम्मान आपको प्राप्त करना है। जो 4 आर्य शावक संघ के घटक है, जोड़ी है या पुद्गल है, तो उस पद को आपको प्राप्त करना है। तभी तो आप कुछ कर सकेंगे, तभी तो आप कुछ बता सकेंगे, तभी तो आप कुछ बोल सकेंगे, डिबेट कर सकेंगे, वाद विवाद कर सकेंगे तत्व ज्ञान पर। नहीं तो कोई डिबेट करने लगा, कोई आपको वाद विवाद करने के लिए आ गए तो आप खामोश बैठोगे। पता ही नहीं क्या वाद विवाद करना है, कैसा करना है, क्या सिद्धांत है, ये नहीं समझ में आए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमको हर चैलेंज समाज का, ये मिथ्या दृष्टि वाले लोगों का, अधर्म को मानने वाले लोगों का, ये चैलेंज आपको स्वीकारना है।
इसलिए आप क्या हैं, भिक्षु बने हैं। सिर्फ खाने पीने के लिए, दान इकट्ठा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, कोई विधि विधान करने के लिए, इसके लिए भिक्षु नहीं है। वो तो आप पेट भरने के लिए भिक्षु बने, फिर पेट भरने के लिए भिक्षु बने कि सही मकसद से कुछ हासिल करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए भिक्षु नहीं बने हैं। आपका आचरण खुद ही वो क्या करेगा, प्रूव करेगा कि आप पेट भरू भिक्षु। फिर सम्मान आपको नहीं मिलेगा, समाज के लोग आपको नहीं मानेंगे, आपको वंदन नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे, इनमें और हम में क्या फ़र्क है, इनमें से तो हम अच्छे हैं, हम कष्ट करते हैं, हम मेहनत का काम आते हैं, खाते हैं, और ये परोपजीवी है, ये पैरासाइट है। भिक्षु संघ समाज के लिए पैरासाइट का जीवन जीते हैं, पेट भरू है। तो ऐसा बोलकर क्या करेंगे, वो भत्सना करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है धर्म को अच्छी तरह से पढ़े और कम से कम सम्यक दृष्टि प्राप्त करें। जो है सो है, क्यों है हम उसके बताने के काबिल हो। नहीं है सो नहीं है, क्यों नहीं है ये भी हमको बताना आना चाहिए, ताकि हमारा सम्मान बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा मान बढ़े समाज में। नहीं तो समाज के लोग नहीं मानेंगे आपको। तो ये कर्म सिद्धांत है, बड़ा ही कठिन है, गंभीर है, गहन है, बहुत ही गहराई तक ले जाने वाला है। तो हम कर्म सिद्धांत मतलब कर्म उसका अध्ययन करेंगे। कर्म भी तो दो प्रकार का है, कुशल कर्म या अकुशल कर्म। कुशल कर्म का फल कुशल होता है, अकुशल कर्म का फल अकुशल होता है। और कुशल कर्म उसको कुशल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके हेतु 3 कुशल हेतु होते हैं, अलोभ, अद्वेष और अमोह। ये 3 अकुशल हेतु होने के वजह से जो कर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कुशल कर्म कहते हैं। और उसका फल कैसा होता है, मीठा होता है, सुखदायी होता है, टेंशन फ्री होता है, चिंता रहित होता है, दुख रहित होता है, अधोगति दुर्गति की ओर ले जाने वाले प्रवृत्ति से क्या होता है, परे होता है। इसलिए उसको कुशल कर्म कहा जाता है। तो कुशल हेतु होते हैं अलोभ, जिसमें लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं, तृष्णा नहीं है, वासना नहीं है, विकार नहीं है, बुरे कर्म करने की कोई चाहत नहीं है, जिसके अंदर दान प्रवृत्ति है, त्याग की प्रवृत्ति है, मैत्री की प्रवृत्ति है, सहानुभूति की भावना है, एक दूसरे को मदद करने की भावना है, जिसमें लालच, लोभ, आसक्ति, तृष्णा नहीं है, वो अलोभ है। ठीक है। अद्वेष मतलब मैत्री, करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, त्याग की भावना, मदद करने की भावना, दूसरों को दुख से छुटकारा दिलाने की भावना, स्वयं दुख से छुटकारा पाने की भावना, मैत्री भावना, करुणा, दया, प्रेम, तो उसको बोलते हैं अदोष। उसको क्या बोलते हैं, अदोष, जो मैत्री से, करुणा से, दया से परिपूर्ण है। किसी के भी प्रति द्वेष, क्रोध नहीं होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई प्राणी हो, सजीव है, वो सजीव को भी दया का, मैत्री का, करुणा का जरूरत है। आप कोई भी पशु पक्षी प्राणी देखो, उसको आप मैत्री करो, दया करो, प्रेम करो, तो वो आपके आजू बाजू ऐसा ही क्या करेगा, आजू बाजू आपके ऐसा फिरेगा बिनधास्त, कोई आपसे डर नहीं उसके लिए, वो आपको न डरेगा न आपके लिए, आपके मन में उसके प्रति डर पैदा होगा। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही चले जाएगा। आप देखते रहोगे, वो भी आपको देखते रहेगा। आप मैत्री भावना करोगे, वो आपको महसूस करेगा कि आप मैत्रीपूर्ण चित्त के हैं,
करुणा वाले हैं, दया वाले हैं, वो आप पर कोई आघात नहीं करेगा, चाहे कौन सा भी पशु पक्षी हो, प्राणी हो, ऐसा ही है आपके पास से गुजर जाएगा और हमेशा आपको देखता रहेगा और उसके मन में भी आपके प्रति कोई द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? आप मैत्री भावना करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं। ये जो भावना है आपकी वो है अद्वेष। ये करुणा का भाव, ये दया का भाव, प्रेम का भाव और सहानुभूति का भाव, ये कुशल हेतु है। अलोभ, अद्वेष, अमोह। अमोह का मतलब है कि ज्ञान युक्त, प्रज्ञा युक्त, सजगता, जागरूकता, सतर्कता, कुशल चित्त की ये उपलब्धि है। अलोभ, अद्वेष, अमोह मतलब जिसके अंदर मूर्खता नहीं है, अमोह, मोह नहीं है, मूर्खता नहीं है, अज्ञान नहीं है। ऐसे तीन कुशल हेतु आपके आचरण में हो, आपके सोच में हो, आपके विचार में हो तो कुशल कर्म बनता है। काया वाचा मन का कुशल कर्म बनता है और कुशल कर्म का फल क्या होता है? सुखदायी होता है अपने लिए और दूसरे अपने क्षेत्र में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी कोई रहता है उसके लिए, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, प्राणी हो या कोई भी हो, उसके लिए भी सुख की उपलब्धि अनुभूति होती है। ये कुशल कर्म है अपने काया वाचा मन के। तो ये ऐसे कुशल कर्म आदमी कर सकता है। कौन सा? जो अच्छे सोच वाला हो, अच्छे आचरण वाला हो, अच्छे दिमाग वाला हो, तो ये कुशल कर्म करता है। लेकिन जो इसके विपरीत है, जो लोभी है, वो क्या करेगा? चोरी करेगा। लोभी है, आसक्ति है, तृष्णायुक्त है, वो चोरी करेगा और चोरी करने के लिए दूसरों को बोलेगा, उसको उस्काएगा, उसको साथी बनाएगा और डकैती करेगा। डकैती करने के लिए खून खराबा भी कर सकता है। नहीं सो कर्म करता है चोरी करने के लिए, चोरी करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, बुरे कर्म करता है, अज्ञानवश कोई भी शील धर्म का, कोई भी शील का खंडन करता है, धर्म विनय को नष्ट करता है। किस वजह से? अकुशल कर्म करने से। जिसका लोभ, द्वेष, मोह ये अकुशल हेतु होता है, यह अकुशल हेतु से अकुशल कर्म किए जाते हैं और अकुशल कर्म का फल दुख होता है, पछतावा होता है। कुशल कर्म का फल क्या होता है? सुख, शांति, समाधान, पुण्य प्राप्त करता है। अकुशल कर्म से पाप कर्म करता है और उसका पीछा उसके अपने कर्म करते रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य कुशल कर्म भी करता है और अकुशल कर्म भी करता है और उसका फल उसके ही पीछे आता है। कुशल कर्म किए तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। अकुशल कर्म किए तो पाप मिलेगा, उसका फल उसको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म सिद्धांत जानते हुए, समझते हुए, अनुभव लेते हुए, बड़ी सोच समझ से ये कुशल कर्म करनी चाहिए। मनुष्य ही कुशल कर्म कर सकता है, प्राणी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मनुष्य अर्हत बनता है, ज्ञान प्राप्त करता है, धम्म सीखता है, आचरण करता है, संकल्प करता है कि मैं बुरे कर्मों से जीवन यापन नहीं करूँगा, संकल्प करता है, अधिष्ठान करता है। तो अधिष्ठान करने से बुरे कर्मों से छुटकारा पाता है, अच्छे कर्म करता है। ये कौन है? आदमी है। प्राणी ऐसा कर सकता है क्या? उसको इतना होश, इतना ज्ञान, इतना अनुभूति होती है क्या प्राणी के भूमि में? नहीं होती है। बस वो अपने टेंडेंसी से चलता है, अपने प्रवृत्ति से चलता है, जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करता है। लेकिन आदमी अच्छे बुरे का फर्क जानता है, अच्छे बुरे का फल जानता है, अच्छे बुरे का भेद जानता है, रहस्य जानता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपने लाभदायक है, क्या अपने हानिकारक है,
उसको जानने वाला आदमी है। तो इसलिए मनुष्य बड़ा ही जिम्मेदार है कर्म करने के लिए। वो अच्छे कर्म करने से खुद को संभाल सकता है, अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी साथी हैं उनको संभालता है, प्राणी है उनको भी संभालता है। मतलब सभी को मैत्री करता है, करुणा करता है, दया करता है, दुख से छुटकारा दिलाने के लिए कल्याण मित्र बनकर उनका सहायक बनता है। ये आदमी की भूमि है, ये आदमी की भूमि है, आदमी का कर्तव्य है और आदमी की जिम्मेदारी है। इसलिए आदमी ने कर्म करते हुए कर्म को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप काया के, मन के, वचन के कर्म करते हैं और आप ये अपने कर्म के आपका उसको फल मिलते रहता है। मिलता नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिलता ही है। जैसा आपको बोला जाता है 10 कर्म 10 किच्च व्रत आपको बोले जाते हैं, काय के लिए? करने के लिए, भिक्षु बोलकर, प्रभु बोलकर। क्या आप वो करते हैं? क्या आप उसके लिए सजग है? क्या आप उसके लिए समर्पित है? क्या उसके लिए आप जागरूक है? 10 किच्च व्रत जो आप करते हैं तो उसके लिए क्या आप सजग है क्या, जागरूक है क्या, सतर्क है क्या, करते हैं क्या आप मन से? नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं। जैसा आपको बोला जाता है कि साफ सुथरा रखो, स्वच्छता रखो, आप हर दिन का आपका कर्म होता है, आप नहीं करते हैं। आपको अभी छुट्टी हो जाती है, आप क्या करते हैं? इधर उधर टहलोगे, टाइम पास करोगे, समय चाय का होगा चाय पियोगे, फिर बाद में वंदना का समय होता है वंदना करोगे, बात खत्म। आप कूड़ादान यूज़ करते हैं, उसके अंदर कचरा डालते हैं, क्या वो भरने के बाद आप उठा के फेंकते हैं? जब आप डालते हैं आपको तो पता तो होगा अभी ये भर गया है। पानी पीते हैं, पानी के बकेट के अंदर पानी डाल देते हैं, बकेट भर जाती है, पानी नीचे चले जाता है, कोई फिसल जाता है, कोई गिर सकता है, कोई किसी के दांत कम कर सकता है, मुंह के बल पर गिर गया तो दांत कम हो जाएगी ना। हाँ, इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा नुकसान आप उठाने के लिए तैयार है, लेकिन वो पानी पोंछने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है आप भी फिसल जाएंगे, नहीं तो आपका कोई साथी फिसल जाएगा, फिसलेगा जरूर। जब आप पैर दोगे क्या दोगे, तो क्या आपका काम नहीं है पानी पोंछना? जिसको भी दिखाई दिया, क्या आपने आपके आँखों का सदुपयोग नहीं करना चाहिए, दिमाग का सदुपयोग नहीं करना चाहिए? कूड़ादान अगर भरा हुआ है तो हम उसके अंदर डालते हैं, देखते अभी तो भर गया, मैं नहीं उठाऊंगा, कौन उठाएगा? उठाएगा कोई उठाने वाला। ये सोचकर हम हमारे जो आचरण है, ड्यूटी है, उससे क्या हो जाते हैं? परान्मुख हो जाते हैं। क्या ये उचित है भिक्षु के लिए? नहीं है ना। ये बुद्ध विहार है, किसका है? अपना है। तो क्या हमारा ड्यूटी नहीं है वहाँ पे पोछा मारे, उसको साफ करें, सुथरा रखें? ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? अभी ये हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है, टॉयलेट बाथरूम साफ सफाई करना किसका काम है? हम यूज़ करते हैं। बाहर के लोगों को हम बोल सकेंगे आप साफ करो, हमने यूज़ किया पानी डालो, बोल सकेंगे? अब बोलना उचित है क्या? ये तो बात नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी ड्यूटी के लिए सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, और हम ड्यूटीफुल नहीं है। अभी हम लाइट का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। जब अंधेरा होता है तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब अंधेरा नहीं होता है, दिन खुल जाता है, दिन ऊपर आता है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है वो लाइट बंद करे? क्या ये छोटी छोटी बातें भी हमको बताना चाहिए? हमारा उतना भी दिमाग नहीं चलता है क्या? लाइट बंद करें सुबह को, रात को ठीक है, ज़रूरत है तो लाइट ऑन करना, नहीं ज़रूरत उसको बंद करके बाहर आ जाना। लाइट भी जले रहते हैं वैसे ही सुबह तक। हाँ? आपको इतना भी सोच नहीं किया कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, उसका बिल आता है, बिल देना पड़ता है,
और जितना हम कम उसका ये करें, इस्तेमाल करें, उतना कम बिल आएगा। सेंटर के लिए कुछ कम बोझा हो जाएगा। यहाँ तक हम अभी लाइट बंद करने के लिए हमें क्या ज़्यादा कष्ट लगता है क्या? जैसे लाइट ऑन हम करते हैं हमारी ज़रूरत से, काम हो जाने के बाद हमारा कर्तव्य नहीं क्या उसको लाइट को बंद करें? कितना कष्ट लगता है? क्या वैसे ही छोड़ के हम चले आए? हम बाथरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं, बेसिन यूज़ करते हैं, हमारा काम नहीं कि उस पर अंदर पानी डालें, स्वच्छ रखें, ताकि आने वाले को कुछ आनंद सुख महसूस हो, साफ सुथरा है बोलकर। तो ये बातें हम कब सीखेंगे? पढ़ने के लिए हम सब धर्म पढ़ते हैं किताब से, लेकिन आचरण में कब लाओगे? ज़रूरत है, ठीक है, लाइट ऑन करना, टैप यूज़ करना पानी का, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं तो बहुत ही जिम्मेदारी से उसको बंद करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ पे खाते पीते रहते हैं, लोग हमें बड़ी श्रद्धा से भोजन दान पका के देते हैं, कोई अनाज ला के देता है, कोई तेल ला के देता है, कोई मसाला ला के देता है, आप देखते हैं ना। हम किसी को मांगते तो नहीं है, किसी को बोलते भी नहीं है, व्हाट्सएप पर भी नहीं डालते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ दान करो, कुछ ये लेकर आओ, कुछ वो लेकर आओ, ऐसे तो कभी हम बताते नहीं व्हाट्सएप पे। कोई भी ग्रुप पे ऐसा हमारा संदेश नहीं होता है लोगों के लिए, हमें इसकी ज़रूरत है, आपको ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं वो नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन लोग श्रद्धा की वजह से यहाँ लाके डालते हैं, और जो लाके है देते हैं हम आपको परोसते हैं। तो ये सब बातों के लिए हमको सजग होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। हम बड़ी ही मेहनत का, श्रद्धा का, कष्ट का भोजन करते हैं। लोगों की मेहनत है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों का दान है, लोगों की दान पारमिता है, वो अपनी दान पारमिता बढ़ाते हैं। हम क्या बढ़ाते हैं? हमारी कौन सी पारमिता हम बढ़ाते हैं? अगर कुछ भी हम ऐसा आचरण न करें तो हमारी कौन सी पारमिता बढ़ती है? और लोग कौन सी पारमिता बढ़ाते हैं? वो तो दान पारमिता बढ़ाते हैं, वो तो मैत्री पारमिता बढ़ाते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं। हम ध्यान साधना करते हैं, हम धम्म का आचरण करते हैं, धम्म विनय का पालन करते हैं, तो हमारे लिए उनका मुदिता चित्त उत्पन्न होता है, आनंद होता है। हमें ये संधि नहीं मिलती, लेकिन कम से कम ये लोग करते हैं, तो उनके लिए हम दान दें, उनके लिए हम मेहनत करें, कष्ट करें। सुबह आते हैं सिटी से, यहाँ आके खाना पकाते हैं, क्या उनको अपने घर का काम नहीं है? क्या उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं, क्या बात बच्चों की? लेकिन वो समय निकाल कर अपने लिए यहाँ आते हैं। वो सोचते हैं कि ये बड़े सज्जन पुरुष, महान पुरुष है, जो ध्यान साधना करते हैं, धर्म का काम करते हैं, धम्म का आगे ले जाते हैं, धम्म का प्रसार करते हैं, और बड़ी उम्मीद से वो हमें देखते हैं कि ये इनमें से कोई अरहत बन जाए। नहीं कोई अरहत बना तो कम से कम अनागामी बन जाए, नहीं अनागामी बना तो कम से कम सुकृदागामी बने, और नहीं सुकृदागामी बना तो कम से कम सोतापति बने, और सोतापति भी नहीं बना कोई अपने आचरण से तो कम से कम शीलवान भिक्षु बने, शीलवान भिक्षु बने, जो धम्म विनय का पालन करके हमारी श्रद्धा बढ़ाए। इतना तो वो चाहेंगे ही ना, और इतना अगर वो चाहते हैं तो क्या उनके अपने कोई गलत है? कोई गलत काम करते हैं क्या? वो इतना चाहते अपने से तो कम से कम उनके चाहत के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए, उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम धर्म का काम करें, धम्म का आचरण करें, पंक्चुअल रहे, ऑनेस्ट रहे, खुद के लिए प्रामाणिक रहे, दाम्भिक नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, मौज मजा करने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे सही मायने में ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं है। जैसा हॉस्टल के बच्चे होते हैं, पता है ना, आप तो
कॉलेज पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, हॉस्टल के बच्चे होते हैं। हॉस्टल के बच्चे कैसे? हॉस्टल के ही होते हैं। वो तो उनका जीवन यापन अलग ही होता है। हम वो हॉस्टल के बच्चे नहीं हैं। हमें हॉस्टल के बच्चों के जैसा नहीं रहना है। हमको एक बुद्ध का पुत्र, बुद्ध का शिष्य, बुद्ध का अनुयायी, संघ का अनुयायी बोलकर और लोगों के श्रद्धा स्थान का एक केंद्र बनकर हमें अपना जीवन यापन करना है। हर एक बात के लिए हमें ध्यान रखना है। बात करते समय कितनी ऊंची आवाज़ में हम बात करें। अगर हम समझो एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमारा आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, उनको समझ में आए, उतनी ही ऊंची आवाज़ में बात करें। हम जो बातें कर रहे हैं वो दोनों की आपस की बातें हैं, वो तीसरों को डिस्टर्ब न हो जाए, यहाँ तक हमें ख्याल रखना है। हम चलते हैं तो छोटे बच्चे के जैसे भाग दौड़ नहीं करना है। आपको कोई बात बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप तो कोई छोटे बच्चे नहीं है ना, नादान नहीं है ना, जो आपको समझाया जाए। चलते समय आप आसानी से चलो। आप चलते दौड़ते हैं तो आवाज़ नीचे तक आता है, ऊपर तक आता है। हमको कौन समझाएगा? क्या हमको इतना भी सोच नहीं है क्या? कैसा चलना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर हम दौड़ते हैं छोटे बच्चे के जैसा, तो हॉस्टल के बच्चे जैसे होते हैं ना, शरारती, हर शरारत करने में आगे रहते हैं हॉस्टल के बच्चे। क्योंकि खाना परोसा जाता है, माँ बाप पैसे देते हैं हॉस्टल के, फीस भरते हैं, वो पढ़ाई करते नहीं करते, लेकिन हॉस्टल में रहते हैं। माँ बाप कष्ट करते हैं और हॉस्टल की फ़ीस देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, पढ़ाई की फ़ीस देते हैं, और बच्चे बस टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अलग है, ये यहाँ का सेंटर अलग है। यहाँ पे आदमी को बनाया जाता है, आदमी को सिखाया जाता है। अच्छी बातें आप सीखो, आपका बहुत सम्मान, आपका बहुत इज्जत, आपका बहुत क्या होगा, सम्मान होगा। लोग आपको सर आँखों पे लेंगे, क्या की वजह से? आपके धम्म आचरण से, आपके ज्ञान से, आपकी मैत्री भावना से, आपके शील धर्म से। तो ये सब बातें सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, और गिन गिनने के लिए नहीं। अभी बच्चे पास अभी कितने दिन ख़त्म हो गए, कितना बाकी है, कैसा चलेगा आगे, कैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। एक एक दिन आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे पास के कितने दिन है? 3 महीना है, मतलब 90 दिन है। तो एक एक दिन तो कटते जाता है ना, एक एक दिन तो आगे नहीं बढ़ता है बच्चे पास का। अगर आप कुछ पढ़े नहीं, सीखे नहीं, कुछ आचरण नहीं किया, धम्म विनय का पालन नहीं किया, अपनी पारमिता नहीं की, धम्म का निकम्मा पारमिता आपने नहीं बढ़ाया, तो क्या है? खाना पीना सोना और दिन काटना, देखते रहना। अभी कितने दिन बच गए, कितना दिन ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वंदना के लिए हर को जाना चाहिए, समय निकाल कर जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, आपका कर्तव्य है। आपको सुबह शाम वंदना जाना चाहिए और लेट भी नहीं जाना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ने के लिए आए, आचरण करने के लिए आए हैं। किसी को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं। बंटी जी वंदना का समय होगा चलो, ऐसा नहीं। क्लास का समय होगा चलो, ऐसा भी नहीं है। आप जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं उस मकसद को हासिल करना है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सोते ही रहोगे तो कोई आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आएगा कि चलो क्लास है, वंदना है, चलो ध्यान है, ये काम करना है, साफ सफाई करना है। आपको नहीं बुलाएगा कोई। आप करोगे नहीं करोगे आपकी बात है, लेकिन आपका प्रतिमा आपके अंदर पैदा होगी कि आप कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, किस लिए आए, क्या करते हैं।
ये आपके सबके नज़र में आता है ना। जब आदमी काम करता है, आदमी काम से बड़ा होता है, नाम से बड़ा नहीं होता है, काम करने से बड़ा होता है। काम प्रिय है, आदमी प्रिय नहीं होता है। आपके परिवार में भी अगर आप काम करने वाले हैं, मेहनती है, कष्ट करने वाले हैं, तो आप सबके प्रिय होते हैं। लेकिन अगर आप परिवार में खाना पीना सोना टाइम पास करना आलसी प्रवृत्ति के है और निठल्ले है, तो परिवार के लोग भी आपके प्रति सम्मान, आदर, प्रेम, सहानुभूति नहीं रखते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता है, खाता है पीता है, घूम के आता है और रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, ये करो, उसके लिए ये करो, ये कुछ काम नहीं करता है, मेहनत हमको करना पड़ती है और ऐसा ही है, ऐसा जीवन यापन करता है। तो आप घृणा के पात्र हो जाते हैं। आपके परिवार में भी आप घृणा के पात्र होते हैं। मन से कोई आपको प्यार नहीं करता है, मन से कोई आपको चाहता नहीं है। जो कष्ट करता है उसके लिए मन में क्या होता है, एक सहानुभूति उत्पन्न होती है, एक अपनापन उत्पन्न होता है, एक रिश्ता बनता है आपके काम की वजह से। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है, ट्रेनिंग करना है। जो बुरी बातें हैं वो उसको हटाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे होते तो अगर आपका माता पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट होता तो आपके कान को पकड़कर आपको सुबह उठाता। अगर स्ट्रिक्ट माता पिता है तो आपके कान को पकड़कर उठाते, है ना, और ये बोलते ये आपको करना है, ये करना है, ये होना ही चाहिए और आपको करना ही पड़ेगा। वो आपको कष्ट देते हैं क्या? नहीं देते, कष्ट नहीं देते, बल्कि आपको बनाते हैं, सुधारते हैं जीवन में, आपको परिपूर्ण करने के लिए क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप कहोगे ये बहुत ही गुस्सा करता है, प्रेम नहीं करता, मदद नहीं करता है, माँ भी वैसी है, बाप भी वैसा है, तो आप क्या करोगे, नफरत करोगे उनके लिए। लेकिन वो नफरत की भावना से आपको कष्ट देते हैं क्या? दुष्ट भावना से आपको कष्ट देते क्या? नहीं, आपकी जो आदत है आलस्य की, निकम्मापन की, वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको आपका जीवन जीना है। वो कब तक आपका सहारा बनेंगे, कब तक आपको मदद करेंगे, कब तक आपको गाइड करेंगे। एक ना एक दिन आपको अपने पैरों पे तो खड़ा होना है। तो ये बातें जीवन में सीखनी होती है। और ये सब बातें कहाँ पे सिखाई जाती हैं? बुद्ध विहार में। कब? जब आप सामनेर बनते हैं, भिक्षु बनते हैं, तो ये सब बातें आपको यहाँ से सीखनी होती हैं। अगर आपको जीवन भर भिक्षु रहना है, सामने रहना है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, आप पर निर्भर है। लेकिन एक अच्छे पुत्र बनकर, अच्छा धर्म सीखकर, अच्छी बातें, अच्छे हैबिट्स सीखकर आप गृहस्थी का जीवन जीने के लिए वापस चले जाओ। गृहस्थी होते हुए भी कुछ नहीं सीखे, प्रवृत्त होने के बाद भी कुछ नहीं सीखे और घर चले गए, तो फिर क्या हो जाता है? एक कहावत है, धोबी का कुत्ता, ऐसी बात हो जाएंगी। गृहस्थी बनकर सीखने के लिए यहाँ पर आए, या कुछ सीखे नहीं, फिर वैसे ही चले गए, ना अच्छे भिक्षु बने ना अच्छे गृहस्थी बने। तो इसलिए कहा जाता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ऐसा हमारा जीवन न हो, कुछ तो भी बनो, अच्छा बनो और बनकर दूसरों को सिखाओ। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, टाइम पास करना नहीं है। आपको कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं बुलाया है कि आप बच्चेपास के लिए आए तो आपको बस 90 दिन यहाँ रहना ही है, वापस नहीं जाना है, ऐसा नहीं है।
आपके हर एक दिन का उपयोग आपको मिले, उसका फायदा मिले, आपके धम्म आचरण, आपकी पारमिताएं बने, धम्म का ज्ञान दिन ब दिन आपका बढ़ता रहे, ये प्रयास होना चाहिए। इसलिए हम बच्चावास के लिए साथ साथ में हैं। नहीं तो अकेला आदमी कहीं भी रह सकता है, किसी भी बुद्ध विहार में 2-3 सूत्ता आ गए, पूजा पाठ आ गया, दान इकट्ठा करना आ गया, पेट भर गया, चल दिया अपना रूटीन जीवन का, खाना पीना कमाना और टाइम पास गुजारना। इसके लिए नहीं भिक्षु बने। अगर आप इतना ही मकसद है तो अलग बात है। अगर इससे भी आप ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा एक भिक्षु बनो। एक कर्तव्य दक्ष भिक्षु बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए कुछ गाइड करे, मदद करे, कल्याण मित्र बने, वो जिम्मेदारी आप पर है। ये जीवन जीते जीते आपको आर्य श्रावक संघ का स्वतापति, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, ये पद तक आपको आगे बढ़ना है, प्रयत्न करना है, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ मनुष्य का जीवन है। अगर ये मनुष्य के जीवन में न जाने कौन से जन्म का ये आपकी पारमिताएं है जो आपको ये चिवर पहनने का मौका मिला है, ये पुण्य कर्म है आपका। यूँ ही नहीं है किसी को भी मन में आए तो चिवर पहन लिया और मिल गया, ऐसा नहीं होता है। पुण्य कर्म का कुछ तो भी साथ होने के बजाय ये ऐसा मौका नहीं मिलता है, और आपको मिला है अभी तो हाथ से नहीं फिसलने देना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। तो हम जो भी करते हैं बड़े होश रखते हुए करना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है, क्या फल मिलता है, क्या पछतावा करना पड़ता है, दुख कैसा होता है, ये भी आपको सजग रहना चाहिए। अच्छे कर्म का फल क्या है, कैसा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, कैसा अपना एम एंड ऑब्जेक्ट्स हम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको सजग रहना चाहिए। तो जो जो बातें बताई है ये बुद्ध की शिक्षा है, आप पर लादी नहीं गई है, आप पर कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हमें करना है तो बड़ा कष्ट का है, जुल्म का है, ये वो बात नहीं। भगवान की शिक्षा है और जो भी प्रवचित है उनके लिए अनिवार्य है। ब्रह्मचारी है, भिक्षु है, सामने रहे, बुद्ध के पुत्र है, तो ये सब हमें बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम तो यूँ ही आज का समय बीत गया, टाइम पास हो गया, कल का देखे क्या है, तो ऐसा नहीं। हर एक दिन आपके जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का जो शिक्षा है, आज जो शिक्षा हासिल की है, कल हो सकता है हमें नहीं बताई जाएगी, मालूम नहीं होगा, और हम कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे पता नहीं। लेकिन आज जो मिला है वो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझते हुए उसका आचरण और अध्ययन भी होना चाहिए। धर्म के बारे में, जन्म पुनर्जन्म के बारे में तो बुद्ध का इतिहास ही है, बुद्ध का उदाहरण ही है हमारे लिए। बुद्ध ने भी कौन से जन्म में कौन से कर्म किए, कौन सा फल उनको मिला, ये कर्म सिद्धांत है। ये कर्म सिद्धांत, ये जन्म पुनर्जन्म का एक लेखा जोखा है। अगर हम बुद्ध के सिद्धांत पर ध्यान न दें, जन्म पुनर्जन्म पर विश्वास न रखें, तो बुद्ध कैसे हो सकते हैं? बुद्ध जो है बोधिसत्व कैसे बन सकते हैं, और बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बनेंगे? क्या एक ही जन्म का सब एक खेल है? बुद्ध तो प्राप्ति का। अगर बुद्ध एक ही जन्म में मनुष्य भी बनते हैं, बुद्ध भी बनते हैं, बोधिसत्व भी बनते हैं, सब कुछ एक ही जन्म में
हासिल हो सकता है, तो आपको क्यों नहीं होता है? आप क्यों नहीं बनते बुद्ध? बुद्ध की तो बात ही छोड़ो, अरहत क्यों नहीं बनते? अरहत की भी बात छोड़ो, आपने जो तृष्णा है उससे कट क्यों नहीं कर पाते? आप क्यों नहीं हटा पाते? क्यों आपको इतना सारा प्रयास करना पड़ता है, कितना सारा अध्ययन करना पड़ता है, इतना सारा सुनना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्यों? अगर एक ही जन्म में सब बातें होती है, एक ही जन्म है, अगला जन्म नहीं है और उसका कोई फल नहीं है, तो ये सब बातें आप एक ही जन्म में क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? कर सकते हो क्या? अरहत बन सकते एक ही जन्म में? बुद्ध बन सकते हैं? बोधिसत्व बन सकते हैं? जन्म तो आपको मिला है, फिर कब बनोगे? ये जन्म में नहीं तो कब बनोगे? क्या इसका मतलब आदमी बुद्ध नहीं बन पाता है, अरहत नहीं बन पाता है, बोधिसत्व नहीं बन पाता है? बन पाता है या नहीं बन पाता है? नहीं बन पाता है, बन पाता है। लेकिन वो जैसा जैसा धम्म को अध्ययन करेगा, धम्म को आत्मसात करेगा, वैसा बनेगा ना, एकदम तो नहीं बन पाएगा। अभी हम पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक एजुकेशन करते हैं और क्या हाई स्कूल, कॉलेज ये पढ़ाई करते हैं। क्या एक ही साल में हम सब कर सकते हैं? अगर हाई स्कूल पास करना है तो 10 साल तो निकालना पड़ते हैं। हाँ, हमें हायर एजुकेशन करना पड़ता है 12th का, तो 12th क्लास तो करने पड़ते हैं। अगर ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन लेवल तक तो हमें क्लास अटेंड करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। क्या एक ही साल में कर सकते हैं? तो ये सादा उदाहरण है। अगर हमें ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करना है, तो उतने साल तक उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब वो हमें वो अलग अलग डिग्रियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सादा एजुकेशन के लिए हमें इतने साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हमें बुद्ध बनने के लिए क्या एक जन्म काफ़ी होगा? एक ही जन्म में हम मनुष्य भी बनेंगे, बोधिसत्व भी बनेंगे, अरहत भी बनेंगे, बुद्ध भी बनेंगे, क्या मुमकिन है क्या? तो अगर बुद्ध बनने के लिए, अरहत बनने के लिए कितना प्रयास, कितना जन्म, कितना कष्ट, कितना मेहनत, कितना धम्म आचरण हमें करना पड़ेगा? क्या एक ही जन्म में मुमकिन है? क्या एक ही जन्म में ये पॉसिबल है क्या? इसलिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। और ये सब जानते हुए, समझते हुए अगर हम विश्वास करेंगे जन्म पुनर्जन्म नहीं है, होता नहीं है, गलत बात है, तो क्या हासिल करेंगे हम? ओके। कोई कहता है ये बुद्ध की वाणी नहीं है, जन्म पुनर्जन्म बुद्ध ने नहीं बताया है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये रतन सूत्र में आप जब 7वां या 8वां सूत्र है, नवा सूत्र है, रतन सूत्र में नवा सूत्र है। क्या कहा जाता है? गंभीर ये आर्य सच्चानी विभावयंती गंभीर पय्येन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भुसपमत्ता नते भवंग। क्या है? नते भवंग अट्ठम आदि अंति इदम्पि संघे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। तो क्या उसका अर्थ है? गंभीर प्रज्ञेच्या बुद्धाने, मराठी में अर्थ है, हिंदी में भी आपको समझ में आएगा। गंभीर प्रज्ञेच्या बुद्धाने उपदेशिलेल्या 4 आर्य सत्याचे जे पुरुष पूर्णपणे आकलन करून घेतात, गंभीर प्रज्ञेच्या उपदेशिलेल्या
चार आर्य सत्याच्या मार्गाने जे पुरुष पूर्णपणे आकलन करतात, आचरण करतात, ते जरी कितीही बेसावधपणे वागले तरी त्यांना यापुढे 8वा जन्म जे कितीही बेसावधपणे वागले तरी त्यांना यापुढे 8वा जन्म प्राप्त होत नाही किंवा 8वा जन्म घ्यावा लागत नाही. कौन बोलता है? बुद्ध बोलते हैं. क्या हम बोलते हैं? क्या कोई एखादा कोई भिक्षु बोलता है? ये बुद्ध बोलते हैं ना, बुद्ध की वाणी है ना. ये बुद्ध की वाणी पर भी आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो किस बात पर विश्वास करोगे? तो फिर ये कहते हैं ते जरी कितीही बेसावधपणे वागले तरी त्यांना यापुढे 8वा जन्म प्राप्त होत नहीं. मतलब 8वां जन्म उनको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो 7 जन्मों में ही क्या बनते हैं? सोतापति, सुकुदागामी, अनागामी या अरहत बन सकते हैं. 8वें जन्म के ऊपर नहीं जा सकते हो. तो ये बुद्ध का वचन आहे. संघाच्या ठाई असणारे हे उत्तम रत्न आहे. या सत्यवचनाने सर्वत्र कल्याण हो, माझे कल्याण हो, सर्वांचे कल्याण हो. मतलब 7वां जन्म कौन प्राप्त करता है? 7 जन्म बोलते हैं ना, 7 जन्म के अंदर अर्थ बनता है. कौन बनता है? जो सोतापति है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म होते हैं, 8वां जन्म नहीं होता है. किसके? सोतापति के. सोतापति कौन है? आर्य शावक संघ. किसका? बुद्ध का. अगर ये आर्य शावक संघ सोतापति को 7 जन्म, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लेना पड़ते हैं. अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म है तो क्या वहाँ पे पुनर्जन्म नहीं है? है या नहीं? बोलो ना. मैं धर्म की बात कर रहा हूँ. मैं अपने ओर से एक शब्द भी नहीं कह रहा हूँ. ये धर्म का है. अगर ये हमारे समझ में नहीं आए और हम कर्म सिद्धांत पर भी भरोसा नहीं रखे, जन्म पुनर्जन्म पर भी भरोसा नहीं रखते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, क्या आचरण करते हैं और क्या प्राप्त करेंगे? ये बातें पढ़ने से, समझने से, आचरण करने से ही समझ में आएगी ना. न कि वाद विवाद करने से है नहीं, है नहीं. ऐसी बातें कैसी चलती हैं? पहले तो तर्क, फिर बाद में वितर्क, बाद में कुतर्क और फिर बाद में लड़ाई झगड़ा. तर्क, वितर्क, कुतर्क, फिर बाद में कहाँ पे आते हैं? लड़ाई झगड़े पे आते हैं. कैसे से धम्म समझ में आएगा? ये धम्म समझने का, जानने का तरीका है क्या? तो ऐसे लोग समाज में बहुत सारे हैं. तर्क, वितर्क, कुतर्क करते हैं, फिर बाद में फिर कुतर्क के मतलब लड़ाई झगड़ा. कैसा? कुत्तों के जैसा. है नहीं, है नहीं, है तो बताओ, नहीं तो क्यों बताओ. ये सब बातें. तो ये ऐसा अध्ययन धम्म प्राप्ति के लिए नहीं होता है. चलो ठीक है. तो इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म के अंदर क्या पुनर्जन्म है? क्योंकि ये सिद्धांत है, सब ये धर्म है, ये क्या है? एविडेंस है सबसे. क्या बुद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म नहीं है? नहीं है. किसका? अर्थ का नहीं है, बुद्ध का नहीं है. अगर हम है ही बोलेंगे तो बताओ फिर अर्थ का जन्म कैसा होता है और क्यों होगा? बुद्ध का क्यों होगा? कैसा होगा? तो ये बात नहीं है ना. तो जो भी हम कहते हैं तो बड़ा ही तर्कपूर्ण होना चाहिए, बुद्धि संगत होना चाहिए, ज्ञान संगत होना चाहिए, बुद्ध के वाणी संगत होना चाहिए. वो धम्म है. और जो नहीं है वो धम्म नहीं है, अधम्म है. चलो, तो अभी चाय का समय हो गया, 5 बज गए.
तो जो बातें बताई है वो बातें दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसका ख्याल रखो और खुद सजग होकर, जागरूक होकर अपना अपना जिम्मेदारी, अपना अपना कर्तव्य है वो करना चाहिए। अगर हम धम्म विनय का पालन करते हैं तो हम खुद का सम्मान करते हैं, हम बुद्ध धम्म संघ का सम्मान करते हैं। अगर हम धम्म विनय का पालन नहीं करते हैं, अपना ड्यूटी, अपना फर्ज नहीं निभाते, तो इसका मतलब ये है कि हम बुद्ध धम्म संघ का क्या सम्मान नहीं करते हैं। बुद्ध धम्म का सम्मान नहीं करते मतलब खुद का ही सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। तो इस बात के लिए आप सजग रहो, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत आपको सजग रहना चाहिए। तो ये कर्म सिद्धांत होने के बाद आपको पातिमोक्ष के 227 जो सील है, जो आपको बताया है, आपत्ति कितने तरह से और क्यों करनी पड़ती है, आपत्ति का प्रकार कितने हैं, तो ये सब धम्म विनय के बारे में आपको एक चैप्टर बताया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भिक्षु पातिमोक्ष के नियम है 227 नियम, वो कैसे पालना चाहिए, क्यों पालन करना चाहिए, उसके लिए आपको बताया जाएगा। मतलब धम्म भी बताया जाएगा और विनय भी बताया जाएगा। और जो दूसरे भंते जी है तो इतिहास के तौर पर आपको बताते हैं, इतिहास, बुद्ध इतिहास, तो वो भी बड़ा अच्छा ज्ञान है और उसके लिए भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद स्वयं स्टूडेंट है पीएचडी के, इसलिए उनको अध्ययन करना पड़ता है। जो अध्ययन वो करते हैं वो इतना बड़ा अध्ययन, इतना बड़ा ज्ञान आपको परोसते हैं, देते हैं, वो कोई मतलब आसान बात नहीं है। खुद स्टडी करना, फिर वो जो अच्छा है वो आपको बताना, स्वयं भी स्टडी करते हैं, आपको भी बताते हैं, और इस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार भी वो करते हैं। और वो भी बिना मुबदला, आने जाने का, पेट्रोल पानी का खर्च स्वयं करते हैं। यहाँ से कोई उनको मदद नहीं दी जाती है, क्योंकि उनकी अपनी पारमिता होती है, उनका अपना दान होता है, उनका अपना कौन सा पारमिता बनती है, उनकी प्रज्ञा पारमिता बनती है। देखो, निकम्मा पारमिता बनती है, शील पारमिता बनती है, मैत्री पारमिता बनती है। कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़ा ऊंचा सोच रखते हुए यहाँ आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। क्या हम उनके जैसे कर पाएंगे? अपना पेट्रोल पानी खर्च करके किसी जगह पर जाके किसी को पढ़ाएंगे? कितना उनका उपकार है, किस पर? अपने साथियों पर, भिक्षु संघ पर। यही बात भगवान बुद्ध ने की। जो लोग ऐसे हैं ना, टीचर लोग हैं जो पढ़ाते हैं, समाज के लिए, संघ के लिए काम करते हैं, वो भगवान बुद्ध का ही अनुसरण करते हैं। जो पिछले बुद्ध हुए थे, सम्यक संबुद्ध, उनका ही ज्ञान ये सम्यक संबुद्ध लोगों को पढ़ाते हैं। और जो लोग पढ़ते हैं, भिक्षु लोग, प्रवजित लोग, जो भी है, वो पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं। इसीलिए तो 2500 सालों से बुद्ध का धम्म जीवित है। बुद्ध का धम्म जीवित है किस लिए? कोई किसी को लालच से नहीं, कोई लाभ सत्कार से नहीं, कोई फायदे की बात, कोई धन की वजह से नहीं है। एक अपनी जिम्मेदारी, 2500 सालों से पहले जो लोग अरहत बने, भिक्षु बने, उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर वहाँ पे बुद्ध धम्म को बढ़ाया। सम्राट के समय, सम्राट अशोक के समय जो बुद्धिस्ट मिशनरी स्थापन हुई थी, उन्होंने बहुत ही मेहनत, कष्ट, जिम्मेदारी और बहुत ही धोखा सहते हुए अपना जीवन बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कर दिया? लगा दिया। इसलिए सम्राट अशोक के समय के भिक्षु अलग अलग देशों में जाकर, जहाँ पर ना उनकी भाषा है, ना उनकी संस्कृति है, ना उनके कोई जात पात के है, न कोई सगे संबंधी है,
वहाँ जाकर बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया और वहाँ के पूरे देश आज बहुत हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया, लाओस, ये सब देश। ये जो लोग वहाँ चले गए, ना उनको भाषा आती थी, ना कोई उनके खाने पीने का बंदोबस्त, जैसा रहा वैसा रहा, जो खाया सो मिला और धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके अंदर जो त्याग है, जो भावना है, जो बुद्ध धर्म संघ के प्रति समर्पित भावना है, उससे कुछ अंश हमारे आचरण में आ जाए, विचार में आ जाए, तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। कितना कष्ट, कितना मेहनत, कितनी लगन, कितनी श्रद्धा, कितना त्याग वो लोगों में था, जो विदेश में जाकर वहाँ पे बुद्ध धर्म को पढ़ाया और पूरा का पूरा देश बौद्ध बना दिया। हम उनकी तुलना में कहाँ पर हैं? हम भी तो भिक्षु हैं, हम भी तो चिवरधारी है, प्रवचित हैं। उनकी तुलना में हम कहाँ हैं? हमारा त्याग कहाँ है? हमारी श्रद्धा कहाँ है? हमारा कष्ट, हमारी मेहनत, हमारे श्रम उनकी तुलना में क्या है? क्या तुलना कर सकते हैं? एक भिक्षु होने के नाते क्या हमारी तुलना उन भिक्षुओं से हो सकती है जिन्होंने सब धम्म का खेती पैदा की है दुनिया में? तो हम उनके राह पर चलने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित हो जाए, कटिबद्ध हो जाए। यही हमारे जीवन का मकसद है और उसको हासिल करने के लिए हमें बड़ी मेहनत, लगन, श्रद्धा और त्याग करना चाहिए।